पतली गली पकड़ के निकलो तुरंत। पैसा के चला बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, न बीवी है, न बाल है, न बच्चा है, तो लगता है बहुत ज्यादा कितना पैसे खाएंगे। जब मन करेगा तब आएंगे, ठीक ना, और अपनी इच्छा से पढ़ाएंगे। तो और हम नौकर ने हैं, दिमाग में डाल लो। जब उदुक पुदुक करोगे, हम देख लिए वहां सीसीटीवी लगल है, मारेंगे 10 गिनेंगे 1। छोटा चोर सब हल्ला करता है रे, मतलब इतना बड़ा बैच दिख रहा है। भर दिन हम एकरे में पढ़ाते हैं, फालतू का बात तो एकदम नहीं करना है। पढ़ना है पढ़ना तो भाग, छोटा चोर सब। चोहड़वा सब। कौन हल्ला कर रहा था रे? के था? कौन था? खड़ा करो। के हल्ला कर रहा था? कौन था रे? पीछे कहां चल गया? छोटा आ गए, छोड़ दो। दैत्य सब कहीं का। तेल लगा के बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं। जरा पढ़ना होगा ना। अब वह दिन बच गया है कि हम बच्चा के हिसाब से क्लास आए, नहीं आएंगे, याद रखना, ठीक ना। तो अब तेल लगाने वाला मास्टर नहीं है हम। मन है तो पढ़ने, तो तुरंत भाग। पैसा खा के थोड़े मरेंगे। कितना पैसा खाएंगे? पैसे नहीं है ना खाएंगे, चावले दाल खाएंगे, कितनों कमा लेंगे। आज के बाद चूं कर लिया ना, मेरा मन होगा तो हम 11:30 बजे में आएंगे, मन होगा तो 11:45 बजे आएंगे। चूं करके दिखाओ। छुट्टा कहां तक हुआ था? गतिज ऊर्जा। पेन कहां? अभी आ रहे थे हम क्लास लेने के लिए। वो लड़की थी, वो लव मैरिज शादी कर ली है। वो लड़का लेके आया पटना। 2 दिन से लड़का भागल है। वो यहाँ पढ़ती थी, वो अपने कोचिंग में पढ़ती थी। वो लड़का के साथ भाग गई। वो पटने में पहले घरे से भगा के लाया था, उसके बाद कोचिंग आना बंद कर दी थी। अब जब वो छोड़ के भाग गया तो नीचे आके रो रही है, कपाड़ पीट रही है। तो अगर छोड़ देंगे मर जाएगी, वो स्थिति था। कपाड़ में जैसे मारी है, यहाँ फूट गया है, यहाँ टेबुलवा पे जो मारी है। हमेशा एक जैसा सिचुएशन रहता है। तो तू हमारा गुलाम बना लिया था पैसा देके, छुट्टा कहीं। ऐसे जब मारी ना, वो इतना बड़का टेटर निकल गया मुंडी पे। तो उस टाइम भागने से पहले हमरा पूछती तब ना हम बताते की करना है। अब भाग गई, अब आके पूछेगी तो कैसे काम चलेगा? अब तो जो होना था से हो गया। कुकर्म के टाइम ना पूछो करें कि नहीं करें। कुकर्म कर लेने के बाद नहीं ना पूछो। एम द्रव्यमान का पिंड भी वेग से गतिशील है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mvs। यहां तक हम लोग पढ़े थे, यही पढ़े थे। अब आते हैं चला द्रव्यमान ऊर्जा। कौन ऊर्जा? देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि अगर ये S है, F है, दोनों के बीच का कोण क्या है? थीटा। तो W बराबर हो जाएगा FS cos थीटा, यही ना होगा? W बराबर FS cos थीटा,
यहां पर हमने कहा था W का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। और इसका सीजीएस मात्रक अर्ग है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। किसी दीवार में धक्का लगाएंगे तो किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि विस्थापन का मान 0 होता है। दीवार में धक्का लगाएंगे तो किया गया कार्य क्या होगा? 0, क्योंकि विस्थापन 0 तो कार्य 0। अगर एक कूली बोझा लेकर चल रहा है, थीटा 90 हो जाएगा तो कार्य 0 हो जाएगा। अगर एक आदमी किताब लेकर पढ़ रहा है तो विस्थापन 0 तो कार्य 0। एक आदमी बोझा लेकर खड़ा है तो विस्थापन 0 तो कार्य 0। बोलन रे, कोई आदमी अगर खड़ा है तो उसका विस्थापन कितना कितना? हम यहां खड़े हैं, मेरा विस्थापन कितना? क्लियर है? अब देखो, उसके बाद हमने पढ़ा कार्य। कार्य क्या है? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा 2 प्रकार का, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी गतिज ऊर्जा, स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद है द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा क्या है चला? इसकी खोज आइंस्टाइन ने किया था। किसने किया था? अभी क्या किया था? इन्होंने कहा था कि E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। यहां पर c प्रकाश का वेग है। c प्रकाश का वेग है जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। m द्रव्यमान है। m क्या है चला? तब गौर फरमाइएगा। E बराबर क्या होता है? mc स्क्वायर। C क्या है? आज जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी से चला उन्होंने परमाणु बम का खोज किया था। किसका खोज किया था? क्या खोज किया था? उन्होंने कहा था कि अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम ले लेते हैं, C हो गया 3 × 10⁻, ठीक है, तो हो जाएगा 9 × 10⁻16 जूल। नौ गुना 10⁻16 जूल। ठीक है, अभी कितना हुआ पता है? कितना? 10⁻1 तो 10, 10⁻2, 10⁻3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 गुना 9। गुना कितना? 9। तो चला तू काउंट नहीं कर पाएगा, उतना ऊष्मा निकलेगा मात्र 1 किलोग्राम यूरेनियम से। ठीक है, इसकी जब खोज हुई थी तब बना परमाणु बम, परमाणु रिएक्टर। मतलब आप समझिए कि 5000 ट्रक कोयला आप जला दीजिए। कितना ट्रक? अब 5000 ट्रक कोयला जलाने के बाद, चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं हम लोग, चैप्टर 7 एसके झा सामान्य विज्ञान। 5000 ट्रक आप कोयला जला दे। 5000 ट्रक कोयला के लिए पूरा पटना में कोयला रखना पड़ेगा। ठीक है, 5000 ट्रक कोयला में आप आग लगाइए, तब जितना उष्मा निकलेगा ना उतना 1 किलोग्राम यूरेनियम से निकलेगा। मतलब समझ रहे हैं? 1 किलोग्राम यूरेनियम में अगर आप आग लगाते हैं तो 5000 ट्रक कोयला को जलाने से जितनी उष्मा मिलेगी उतना एकरा से मिलेगा। इसीलिए लोग परमाणु बम से डरता है। कोयला में आग लगाइएगा तो 500 1000 डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट होगा, और यूरेनियम में आग लगाइएगा ना तो 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट होगा। कितना डिग्री सी? और उसका वेग भी होगा 1 करोड़ मीटर पर सेकंड। ध्वनि जो अभी हम आप तक पहुंचा रहे हैं 332 मीटर पर सेकंड। कितना वेग होगा? E 332 है। जो बम फटेगा, ये जो परमाणु बम यूरेनियम फटेगा तो 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट होता है। कितना डिग्री सी? तो समझिए कितना ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा नहीं हो गया? आप
1500 पर तो लोहा पिघल जाता है, 3500 से 3700 पर टंगस्टन पिघल जाता है। आप समझिए कि 1 करोड़ डिग्री से टेम्परेचर जनरेट होगा तो जितना आप देख रहे हैं पंखा, बल्ब, हल्ला गुल्ला सब बह जाए। हल्ला करता है छोटा सा, चल जाएगा फिजिक्स बोरा में, 3 महीना में खत्म कर देंगे, हवा नहीं लगने देंगे। इसलिए एकदम आते जाते प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर करो, प्रणाम। ये मजाक में नहीं लेना, हमको चाहिए फुल इज्जत, ठीक ना? नहीं तो चल जाए बोरा में। हम केहनो कपड़ा पहन के आए, बोलो बहुत बढ़िया कपड़ा है, मजाक में ले रहा है ना। मजा आएगा पढ़ाने में 6 से 7 महीना, 8 महीना, मजा नहीं आएगा 3 साढ़े 3 महीने। तो खत्म करना है कि पूरा देख लो। ओम शांति ओम। देख लें, ज्यादा चक चुक करेगा तो एक बात एक बार बोलेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। क्या जरूरत है उधर परमाणु बम बताने का? इधरे ई बराबर MC स्क्वायर में जो लिखल है हमरा पते है, किताब तो हमरे है, हिसाब से लपेट देंगे। जैसन जजमान वैसन पूजा, ठीक ना? अब अपने हिसाब से देख लो। अभी से चला हम कुछो पहन के आए ना तो कभी कभार बोलते रहना कि सर बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक ना? नहीं तो फिर समझना तो हमरा बाद में नहीं कहना। कहते हैं E बराबर MC स्क्वायर की खासियत थी, चला E बराबर MC स्क्वायर की खासियत नहीं, छोड़ ना, हम बांध लेंगे। अच्छा चलो, तथास्तु। E बराबर MC स्क्वायर, ई ना हुआ ओरिजिनल, चला तुम लोग छोटा हल्ला करता है। E बराबर MC स्क्वायर की हो गया, चला। E बराबर MC स्क्वायर की खासियत थी कि ई बनाया जो था ना आइंस्टाइन, ई किया था कि लोगों को ऊर्जा चला, जो बिजली अभी आप खपत कर रहे हैं, 9.5 रुपए यूनिट है बिजली। जापान में ई बराबर MC स्क्वायर से बिजली पैदा की जाती है, वहां 0.001 पैसा प्रति यूनिट, मतलब एक पुस्त में 100 टका का बिल आएगा। यहाँ 1,38,000 का पर महीना का बिल है इस सेंटर का, खाली ऊपर वाला छोड़ के, बिग बूस्टर, आस पब्लिकेशन छोड़ के, आस एजुकेशन का खाली। तो कहने का मतलब यह हुआ कि उन्होंने ये इसलिए जनरेट किया था कि बिजली सस्ते दामों पर मिल सके। लोगों ने लेकिन इसका गलत फायदा उठाया। अमेरिका जैसे लोग, जो पहले क्या होता था, बंदूक चलता था, ढिचके ढिचके ढिचके, तो सामने आएगा तो मारेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। लोग ऐसे ऐसे छिप भी जाता था। लेकिन जब चला 1 करोड़ डिग्री से टेम्परेचर जनरेट होगा तो क्या ना छिपेगा, कुछ बचेगा रे? जितना ईटा तक नदी के समान बह जाए। इसीलिए चला एक देश दूसरे देश को डराता है, मारे परमाणु बम, मारे रे। तो चला परमाणु बम जो है E बराबर MC स्क्वायर पर ही काम करता है। और ये जो यूरेनियम से ही, द्रव्यमान के बदले आपको यूरेनियम रखना हो, यूरेनियम में जैसे आप आग लगाइएगा, करोड़ों डिग्री सी टेम्परेचर, करोड़ों मीटर पर सेकंड के वेग से चलना शुरू कर देगा। आप ये समझ लीजिएगा अगर परमाणु बम गिरा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कारगिल वॉर की, लिखा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी किताब में, कि जब पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध चल रहा है, कारगिल वॉर, उस टाइम अमेरिका जो है बीच में इंटरफेयर किया और कहा कि भैया युद्ध आप रोक दीजिए अटल जी, और नहीं तो परमाणु बम पाकिस्तान गिरा देगा। तो चूंकि परमाणु बम उसके पास भी है, तो अटल जी ने कहा कि हमने आधा हिंदुस्तान खत्म मान लिया है, लेकिन कल सुबह तक पाकिस्तान विश्व के नक्शे में नहीं रहेगा। यह अटल जी की वाणी थी, क्योंकि आधा परमाणु बम अगर गिरेगा भी चला तो आधा हिंदुस्तान मान लो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर इधर से भी तो गिराया जाएगा, इधर से गिरेगा चला पाकिस्तान बचवे नहीं करेगा। तब कारगिल वॉर में उन लोगों ने अपनी हार स्वीकार की थी। ऐसा आइंस्टाइन का कमाल है, चला यही पगलवा के कारण ये इतना जो वॉर अभी चल रहा है, इसका आधार बेसी देखने रहा है, महापागल आदमी था। ये अपने किताब में भी लिखे हैं कि मेरे लाइफ की सबसे गलत चीज जो हमने की है वो है E बराबर MC स्क्वायर। ठीक है,
का खोज जो है इनके लाइफ की, क्योंकि जब खोजा इन्होंने उसी टाइम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा जापान में परमाणु बम। एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन। बोलन रे, आप पहला परमाणु परीक्षण हम लोग सोचो अमेरिका कब किया था? 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को। हम लोग 1974 में किए परमाणु परीक्षण। पोखरण में जो हुआ था 1974 में किए। तो जिसका नाम था मुस्कुराते बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। तो सोचो पहला जब 6 अगस्त को गिरा था तो उसका नाम था लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, इतने बड़का था ये था। और जब ओकर प्रकोप देखा तो 9 अगस्त वाला के नाम रख दिया फैट मैन। मतलब इन्होंने कहा पहली बार कि आग लगा के तो ऊर्जा जनरेट की ही जा सकती है, द्रव्यमान से भी ऊर्जा जनरेट की जा सकती है। 1 किलोग्राम यूरेनियम ले लीजिए, उससे भी आप ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं, अर्थात द्रव्यमान से भी ऊर्जा जनरेट की जा सकती है। बोलन रे, E बराबर mc स्क्वायर। इसी को हम द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। इसी पर चला परमाणु बम, नाभिकीय रिएक्टर, सब इसी पर काम करता है। परमाणु बम हो या नाभिकीय रिएक्टर हो, सब इसी पर काम करता है। गौर फरमाइएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं प्रत्येक द्रव्यमान से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें एक ऊर्जा संचित होती है, जिसे हम कौन ऊर्जा कहते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। E बराबर, E क्या है, M क्या है, C क्या है? यह आइंस्टाइन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। एनी डाउट? E बराबर mc स्क्वायर हो गया। चला तो M और E द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण हो गया। इसे आपेक्षिकता का सिद्धांत, सापेक्षिकता का सिद्धांत अथवा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। अब नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इसी द्रव्यमान ऊर्जा से न निकलता है। नाभिकीय ऊर्जा हो गया परमाणु रिएक्टर, अब परमाणु ऊर्जा में परमाणु बम वगैरह आ गया। कल का डीआरडीओ में पूछा था कि एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम। कोई दिया है कल डीआरडीओ? था ही क्वेश्चन, था ना। आगे हम लोगों को पढ़ना है। अभी अगला कुछ प्रमुख प्रकार की ऊर्जा है। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? चला, सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है सौर ऊर्जा नहीं है, विकिरण के रूप में सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक आता है वही ना सौर ऊर्जा है। तो कहते हैं हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत कौन है? सूर्य। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट ना, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, सबसे विशाल स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा अभी तुरंत बताए थे, न्यूक्लियर बम, परमाणु बम, ये सब जितना ऊर्जा आप देख रहे हैं, चला सबको एक चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ इंट्रो है, आगे बड़ा बड़ा चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है। इसका विखंडन अथवा संलयन, परमाणु या तो संलयन होता है ना तो विखंडन होता है, विखंडन कर उसकी ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। इसी आधार पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम इत्यादि बनाए जाते हैं। नाइट्रोजन बम चला बड़ा बढ़िया है। नाइट्रोजन बम आगे आपको हम पढ़ाएंगे। जैसे परमाणु बम गिराइएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इमारत, आदमी, वृक्ष, जानवर सब खत्म हो जाएगा। नाइट्रोजन बम गिराइएगा ना, जितना जिंदा चीज है वो मर जाएगा, जितना मरा हुआ चीज है वो बच जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास। अब और लोग बना लिए होंगे तो सामने नहीं आया है, लेकिन नाइट्रोजन बम अमेरिका के पास है। अगर गिरा दिया ना तो सब लोग मर जाएंगे। ये कुर्सी, बोर्ड, कैमरा, लाइट, ये सब बच जाए। हाँ, गैस है वो, गैस है चला जिसके कारण ये होता है। नाइट्रोजन बम हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये चला हम लोग को अगर बना लेते तो अमेरिका पे, पाकिस्तान पे गिरा देते अपना ठीक ठाक से खाली करवा के, नहीं सबको बढ़िया से दफना देते अपन, ऐसा नहीं कि फेंक देते, सबको बढ़िया से खद्दा उद्दा खून के डाल देते अपना अस्थिर से। हम लोग क्रिकेट खेलते उधर ग्राउंड बना देते, प्ले ग्राउंड, यूनिवर्सिटी, लाहौर में रहता यूनिवर्सिटी ना, लेकिन हम लोग के पास है नहीं। परमाणु बम गिराइएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। अब देखो चला, कहते हैं
अगला ऊर्जा का स्रोत है ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा चला, साउंड बॉक्स, अभी हम ध्वनि ऊर्जा तुमको दे रहे हैं ना। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, ऊष्मा एक प्रकार का कंपन नहीं है, ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। आप कहिएगा कैसे? आप यहां ध्वनि बजा दीजिए, बड़का साउंड बॉक्स, देखिएगा हिलने लगेगा। यहां आप आग लगा दीजिए, हिलडोल होगा। इसका मतलब ध्वनि एक प्रकार का कंपन, और यही कंपन के कारण हम आप सुन पाते हैं, और सुन के आप में कार्य करने की क्या आती है? क्षमता। ध्वनि एक चैप्टर है, चला 25 पन्ना, आगे पढ़ेंगे हम। वस्तु कंपन करता है तो उसके कंपन के कारण ध्वनि उत्पादित होती है, जिसमें ऊर्जा निहित होती है। तेज आवाज करती हुई वायुयान के गुजरने से कभी कभी घरों की खिड़कियां, शीशे आदि चटक जाते हैं। किसी के बोलने से उत्पादित ध्वनि से हमारे कान के पर्दे भी कंपन करते हैं, जिससे हम ध्वनि को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। फिर रासायनिक ऊर्जा, केमिकल रिएक्शन से, जैसे चूना और पानी को आप गर्म कर दीजिए, उससे भी तो ऊर्जा मिलती है। तो कहते हैं विभिन्न तत्वों के और पदार्थों में रासायनिक संयोग या अभिक्रिया से जो ऊर्जा भी उत्पादित होती है उसे हम कौन ऊर्जा कहते हैं? रासायनिक। प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा हो गया सूर्य के प्रकाश या बल्ब का प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है, वही ना। अभी चला बल्ब हम बंद कर दें तो आप में कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, यह भी एक प्रकार की ऊर्जा है। कहते हैं विभिन्न प्रकार स्रोत, सूर्य, दीपक, विद्युतीय बल्ब आदि से उत्सर्जित प्रकाश में ऊर्जा निहित होती है, जिसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल, यह क्वेश्चन था कल डीआरडीओ में। अरे फोटोवोल्टेइक सेल था ना, केकर सिटिंग में था? तुरंत था। यह क्वेश्चन था कल, लेकिन ये दूसरे तरीके से पूछा था, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सौर कुकर, हरे पौधे आदि अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं? बनाते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा, गर्म करने से जो ऊर्जा मिलती है, आग लगाने से, ईंधन से, बोलन रे। कहते हैं विभिन्न वस्तुओं के जलने, सौर ऊर्जा के विकिरण, दो सतहों के घर्षण आदि की गर्मी से जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे हम कौन ऊर्जा कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ये तो चला बना देगा। अगर किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? अरे छोटा, कितनी गुनी बढ़ जाएगी? कितनी गुनी? 3 गुनी बढ़ जाएगी। बोलो। अरे बताए थे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको दुगुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, अब बढ़ेगा 3 गुना ना। आते हैं चला संवेग, किसमें आते हैं? जो लोग नए बच्चे हैं यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? जिनका पहला क्लास है, दूसरा क्लास होगा तो पिछला क्लास आप किए होंगे। संवेग क्या है? इचला आपको लग रहा होगा ये बहुत आसान कि संवेग क्या है, लेकिन ये समझो ऐसा खतरनाक चीज है ये, इसके कारण हमको चला सरकारी नौकरी नहीं हुआ। अगर हमको संवेग का डेफिनेशन उस टाइम आते रहता तो आज हम यहां नहीं होते, तुम लोग का बात नहीं सुन रहे होते, कहीं और होते। और कहीं और नहीं मतलब एयरफोर्स में होते। एयरफोर्स में मतलब आफ्टर बीटेक, मतलब बहुत बड़े पोस्ट पे होते। लेकिन चला संवेग का डेफिनेशन पूछा, सबसे लास्ट राउंड चल रहा था हम लोग का एसएसबी का, और फाइनल राउंड में सब हम लोग 12 लोग सेलेक्ट हुए थे। मेरे कॉलेज से हम लोग 2 लोग थे और अन्य कॉलेज से बच्चे थे। और लास्ट सवाल उनका यही था, लास्ट राउंड का, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। तो चला सब लोग जानते हैं मोमेंटम संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। हम लोग बोले मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। दोसर से पूछा तो वो भी बोला मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तेसर, चौथा, यू यू सेम 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 सेम। जब फाइनल रिजल्ट आया ना 12 में से कोई रिजल्ट नहीं था, सेम 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 हो गया सब। आप बोलोगे काहे रिजल्ट नहीं था? तो जैसे रिजल्ट नहीं होता तो हम लोग क्या कहते हैं? सेटिंग हो गया होगा, है ना कहते हैं। हम लोग रिजल्ट नहीं हो ना किसी का तो पूछो काहे नहीं हुआ? ओ आजकल नौकरी हुआ है रे, सब सेटिंग हुआ है। तो हम लोग भी यही बोले कि सेटिंग मार दिया। इतना इतना नंबर था हम लोग को, सबसे ज्यादा नंबर था मेरा। सीजीपीए चला 9.9 था, 99% मार्क्स था बीटेक में। हमको लगा मेरा तो होवे करेगा, थोड़ा नंबर आ जाने के बाद अकड़ थोड़ा बढ़ जाता है।
हम भी चला सीना तान के चलते थे, जहां जा केकरो आदमी बुझने के लिए हम तैयारे नहीं थे। तो लेकिन वो चला हमको सिखा दिया। तो जब पूछा ना तो हम चूंकि जब बोल दिए कि मास इनटू वेलोसिटी जो कॉल्ड मोमेंटम, तो वो लोग को भी लगा कि लगता है हम लोग का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, ये झूठे मोमेंटम पूछ दिया। मोमेंटम कहीं पूछने का चीज है? हम लोग बाहर में यही बात कर रहे थे कि हम लोग का हो गया होगा, ये झूठे एगो राउंड करना था उनको, तो मोमेंटम का डेफिनेशन बोल के भगा दिए। बाद में चला जब हम नहीं हुआ तो एक सब ब्लेम लगा दिए कि चोर है, चौहाड़ है। जब आए चला पढ़ाना शुरू किए, तब हमको लगा कि यार काहे निकाला हूं, क्योंकि पूरा का पूरा एयरफोर्स सिस्टम और शिप, जो जहाज, पनिया जहाज वगैरह आप कहते हैं, उस सब चला मोमेंटम से ही चलता है। इसी के आप वहां जब जाइएगा पढ़ने के लिए, जब आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया जाएगा, तो आपको ये चैप्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया जाएगा। एगो मोमेंटम के बारे में बताया जाएगा और एगो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताया जाएगा। अब मोमेंटम तब है क्या, तो उसको जब यहां आए तो हम लोग पढ़ना शुरू किए कि मोमेंटम क्या है। जैसे एक बात बताइए, दो लोग हैं, एगो हम है, एगो छेड़ी है। छेड़ी समझता है? बच्चा। और देखो बदमाशी नहीं करेगा, हम चला मामला गड़बड़ा देंगे। अभी तुम लोग नया नया जुड़ा है, इसलिए कोंकी आता है, ठीक ना। अभी हमको स्टाफ बोला कि सर 3-4 दिन हुआ है ना, इसलिए कोकी आ रहा है। तब कोकियाना हम नरम कर देंगे, इसलिए मेरे क्लास में हीरोगिरी नहीं करेगा। हम बोलेंगे तू सुनेगा, क्योंकि तू बोलेगा तो सबका ध्यान उधर जाएगा और तोरा से कुछ सीखने को मिलेगा नहीं, इसलिए एकदम मुंह बंद रखो। अगर मान लो कि हम है, एगो छेड़ी है, हम जाके एगो कुर्सी में इसे मारे, दोनों का वेलोसिटी सेम है, ठीक ना। हम जाके एक कुर्सी में मारे, छेड़ी दोसर कुर्सी में मारा, क्या क्लास जाएगा? ज्यादा दूर मेरे से जाएगा, क्योंकि मेरा द्रव्यमान ज्यादा है। लेकिन अगर हमको अपने द्रव्यमान पे घमंड हो जाए, मां कसम छेड़ी क्या कर लेगा मेरा, तो हम जाएंगे धीरे धीरे, जाओ तो मार देंगे। और छेड़ी बहुत तेजी से आएगा और कुर्सी में मारेगा। अब केकरा से ज्यादा दूर जाएगा? छेड़ी से जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि गति की जो मात्रा है कि कितना दूरी जाएगा, बोलन रे, वो डिपेंड करता है द्रव्यमान पर और वेग पर। इसका मतलब कहा गया कि ये जो गति की मात्रा को व्यक्त, कोई ऐसी राशि बनाओ जो एक साथ गति की मात्रा को व्यक्त कर दे। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसकी गति की मात्रा ज्यादा, और जिसका वेग ज्यादा उसकी गति की मात्रा ज्यादा। बोलन रे, तो कहा गया वह राशि m इंटू भी हो जाएगी और उसे संवेग कहेंगे। m इंटू भी हो जाएगी और उसे क्या कहेंगे? चला संवेग। क्या कहेंगे उसे? संवेग। अर्थात जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। संवेग क्या है? इसका डिफिनेशन क्या है? चला, इसका डिफिनेशन है वह भौतिक राशि जो गति की मात्रा को बताता है। बोलो हाँ या ना। वह भौतिक राशि जो गति की मात्रा को बताता है उसे संवेग कहते हैं। और गति की मात्रा अकेले द्रव्यमान बताएगा कि वेग बताएगा कि दोनों मिल के बताएगा? इसलिए इन दोनों का गुणनफल ही संवेग कहलाता। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वह भौतिक राशि जो गति की मात्रा को बताता है क्या कहलाता है? तो कहते हैं, चला तो इंग्लिश में कहेंगे द फिजिकल क्वांटिटी विच डिनोट द अमाउंट ऑफ मोशन या विच गिव्स अमाउंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज मोमेंटम। ये लाइन हमको बोलना था, अब मेरा काम हो जाना था। तो जो हुआ सो अच्छे हुआ, नहीं तो चला अभी कहीं 50,000 टका में नौकरी कर रहे होते या 1 लाख में नौकरी कर रहे होते, यही ना कर रहे होते हैं। तो चला लाइफ में जो होता है ना,
वो अच्छे के लिए होता है। कंडीशन सप्लाई कि तोरा में हिम्मत जोश जुनून रहना चाहिए। तो कहते हैं चला कि वह भौतिक राशि जो गति की मात्रा को बताता है उसे क्या कहते हैं? संवेग। तो बता, वेग सदिश राशि है तो संवेग भी सदिश राशि होगा। इसका यूनिट निकालेंगे चिल्ला जी, तो यूनिट निकालेंगे तो कितना आ जाते रे भाई हमार? केजी मीटर पर सेकेंड होगा। अच्छा, जिनको नहीं दिख रहा है आगे दिखाते हैं। संवेग, संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। बोलो रे, अगर संवेग ज्यादा मतलब गति की मात्रा ज्यादा, संवेग कम मतलब गति की मात्रा कम। और संवेग किस किस चीज पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान और वेग। तो अब चला, अगर हम एक यूनिट निकालती है तो चला बता, एक यूनिट केजी, द्रव्यमान का केजी न हो, वेग का मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना? एक बीमा निकालोगे तो MLT में होगा। संवेग का बराबर, संवेग को P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? द्रव्यमान गुना वेग। तो केजी या मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड MLT - 1 हो जाएगा। और संवेग सदिश है क्या अदिश? क्योंकि वेग सदिश है, वेग सदिश होगा, संवेग क्या होगा? सदिश। और संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, ठीक है ना? गतिज ऊर्जा बोले तो हाफ mv² ना। गतिज ऊर्जा बोले तो, गतिज ऊर्जा क्लियर है ना? मेरे दोस्त लौट के आजा, बोलो हाँ या ना? गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ mv²। सही है? ओ चिल्ला जी, P बराबर, बोलो ने, जान हमर परान हमर, एकरा हम अपने मन से m से गुना भाग कर दें। आपको एक काहे किए? इसलिए किए कि m² v² हो जाएगा तो p² लिख देंगे। अब इसको बताओ, लिख सकते हैं m² v² बटा m? बोलो नहीं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m² v² को p² लिख सकते हैं, p² बटा m। हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बाई 2m। p क्या है? संवेग। बोलन रे, m तो द्रव्यमान है। तो जान हमार काइनेटिक एनर्जी बराबर, तुम दो फॉर्मूला याद रखो ना, एगो हाफ mv², एगो p² बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी का दो फॉर्मूला, एक हाफ mv², एगो p² बाई 2m। ये सब नहीं याद रखना, डायरेक्ट तुमको कहना है। चूंकि चला फॉर्मूला प्रूफिंग तो आता नहीं है और आपको याद करने की जरूरत है भी नहीं, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² या p² बाई 2m। हाफ mv² या p² बाई 2m, हाफ mv² या p² बाई 2m, हाफ mv²। बहुत बढ़िया। संवेग किसको कहते हैं? वह भौतिक राशि जो गति की मात्रा को बताता है। संवेग किसको कहते हैं? वह भौतिक राशि जो गति की मात्रा को बताता है। देखिए चला जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और p² बाई 2m। हाफ mv² ऊपर नीचे m से गुना भाग कर दिया तो ये m² v² हो गया। m² v² को p² लिख देंगे। हाँ, गौर फरमाइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हैं? पढ़े हैं? प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं?
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100 पढ़े हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्टिंग प्राइस बटा कॉस्टिंग प्राइस गुना 100 ना, वो सब काहे पढ़ेगा। कितना आदमी पढ़ा है ये बात? और लोग नहीं पढ़ा है? करे दैत्यराज सुग्रीव ये नहीं पढ़े हैं? ये तो सब पढ़ा होगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, गिराओ ना, हो गया। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100 नहीं पढ़ा है रे? न कुछ मत पढ़ो, तब हम पढ़ाएं, ठीक ना। जोड़ घटाव आता है? आता है रे? कहता हूं। चला, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का फॉर्मूला होता है, नहीं जानते हैं तो जानिए। विक्रय मूल्य, इंग्लिश वाले सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य आप बटा क्रय मूल्य गुना 100। अरे बा, तय की होता है रे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना, यानी दरद, यानी हो गया ये अंतिम प्राइस की प्रारंभिक प्राइस। विक्रय मूल्य मतलब अंतिम पैसा ना, अंतिम पैसा माइनस प्रारंभिक पैसा बटा प्रारंभिक पैसा गुना 100। बोलो हाँ या ना? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100। सेलिंग प्राइस यानी अंतिम की प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा प्रारंभिक गुना 100। बोलो हाँ या ना? तो चला एक बात बताओ, अंतिम अगर मान लो कोई 100 टका था, तुम्हारे पास कितना टका था? 100 टका था, अब 110 टका हो गया। या कोई सामान तुम 100 में खरीद के लाया, 110 टका में बेच दिया, तो तुम्हारा विक्रय मूल्य कितना? अक्रय मूल्य, अक्रय मूल्य गुना, तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया? ये हो जाए तो चला 10 बटा 100 गुना 100, ई 0 0 कट गलो। बोला हो जान? तुम कहोगे ऐसे तो निकाल लेते 110 टका में बेचे 10% बच्चा, तो 100 है तब ना, 56 टका रहेगा तब गड़बड़ा जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा 100 में कोई सामान खरीदे 110 में बेचे, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100। बोलन रे, यही हो गया तुम्हारा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। माइनस में आ गया था हानि या प्लस में आ गया था लाभ, यही ना होगा। चलो बहुत बढ़िया। पीछे से मजा ले रहा है, बाहर से रुक मुंह में लाठी ठूसते हैं छोटा। अगर किसी वस्तु का संवेग 10% वृद्धि कर दी जाए, बोलो हाँ या ना? तो चला इनिशियल 100 मान लें। हमको तो उतना मैथ डायरेक्ट नहीं आता है, जितना हमारा आता है उस हिसाब से हम कर देंगे, बाकी तुम लोग जैसा दिल करे। एक चीज और ध्यान देना कि अगर चला काइनेटिक एनर्जी बराबर तेरा फॉर्मूला 2 गो है, एनी डाउट? कब कौन फॉर्मूला लगाना है ये आपको डिसाइड करना होगा। यू हैव टू डिसाइड विच फॉर्मूला इज प्लेस्ड एट वन प्लेस। तो कहते हैं चला काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर पी स्क्वायर बटा 2m। बोलो रे, अब चला मामला ये है, अगर संवेग की बात करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाय 2m पुट करना, और अगर वेग की बात करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर पुट। आए अगर द्रव्यमान तो दोनों में कॉमन है, अगर वेग में वृद्धि और कमी की बात करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर पुट करना, और अगर संवेग की बात करेगा ना तब पी स्क्वायर बाय 2m पुट करना। एकदम सिंपल है, कहीं कोई झोल नहीं। पढ़ाई चला बहुत टफ चीज नहीं है, कंडीशन यह है कि आप रेगुलर हैं कि नहीं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा भी नहीं है कि एक बार आप लेक्चर सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा, हम बार बार पढ़ाएंगे तब समझ में आए।
एक बार नहीं 5 बार पढ़ाएंगे चला। हम लोग जब जाते थे कॉलेज में तो कभी क्लास करके निकलते थे, लगता था साहब की पढ़ाया पागल आदमी, कुछ बुझे में नहीं करता था। लेकिन चला जब उसी को बार 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 आप पढ़ते हैं तो वही छात्र बनता है और वही फिर सक्सेसफुल आदमी बनता है। अब भागिएगा तो जिंदगी इतना भगाएगा कि कहने सुनने से बाहर, क्योंकि चला दुनिया थोड़ा लेबर जैसा यूज करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप अनस्किल्ड आदमी हैं और आपके पास ना इंडस्ट्री है ना कुछ है। तो एक को उपाय बच गया है, सरकारी नौकरी। और संजोग ऐसा है कि तुम 2023 में हो, संजोग ऐसा चला कि आप 2023 में हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी ही वैकेंसी तुमको अगले 3 महीने के 3-3.5 महीने के अंदर देखने को मिलेगी, खाली वैकेंसी। अब 6 जितना तू ले नहीं पाए। 46,000 पद का जो है बिहार में अनाउंसमेंट हो गया है। 46,000 मतलब छेड़ी बुच्ची जे बचल रहेगा सब नौकरी में चल जाए। तो कहते हैं चला अगर संवेग की बात करेंगे संवेग वाला फॉर्मूला लगाओ, अगर द्रव्यमान के वेग की बात करेगा तो वेग वाला लगाना है। तो यहां बताइए कौन लगाना है। अगर किसी वस्तु का संवेग 10% तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m लगा दें। बोलिए, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बोले तो क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य। अरे छोटा, इनिशियली हम लोग खरीदते हैं, अब फाइनली हम लोग बेच देते हैं। तो इनिशियल बोले तो क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य। बाहर चला तो मान लेते हैं ये 100 होगा। बोलो हाँ या ना। आप कहते हैं 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, 110 का होल स्क्वायर बट्टा 2। बोलो हाँ या ना। अब कहता है कितना प्रतिशत का बदलाव, तो प्रतिशत बदलाव या प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि अगर निकालना है तो क्या करेंगे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल माइनस विक्रय मतलब विक्रय मूल्य, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल गुना कितना 100। सबका वैल्यू दिया हुआ, फाइनल का इतना है, ये फाइनल ना है, फाइनल इतना है, इनिशियल इतना है, जोड़ घटाव कर दो आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा रे। इसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल का वैल्यू रखेगा तो 110 का होल स्क्वायर अब बट्टा 2m अब माइनस 100 का होल स्क्वायर अब बट्टा 2m अब बट्टा 100 का होल स्क्वायर अब बट्टा 2m गुना 100 काट खोट दो, रिजल्ट 1/2m काट के खत्म, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ 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 बोलो ना, हमारा उतना मैथ नहीं आता है। तो कह रहा है x + x + 2x बटा 100 आता है हमारा, लेकिन हम नहीं बताएंगे, वो मैथ वाला मास्टर काम है, वो बताएगा। हो गया, बोलो रे। हम चला किए क्या, इनिशियल मान लिए संवेग को 100। बोलो, न्यूमेरिकल चला पढ़ना पड़ेगा। तुम किसी भी चीज को इग्नोर करके अब सोचोगे हम नौकरी ले लेंगे, नहीं होगा। और चला बहुत आसान है, हम बोले ना हम लोग चला पढ़ लिए तो कोई पढ़ सकता है, मतलब कोई पढ़ सकता। जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए, आज तक हमको याद नहीं है चला कभी स्कूल गए होंगे, मेरे मेमोरी में ऐसा नहीं। 1 आध घंटा कर लिए होंगे तो बहुत हो। तुम अभी से शुरू करो तो हम विश्वास दिलाते हैं तुम सीख जाओगे। कंडीशन सप्लाई, भागना नहीं है, बैठ के लड़ना होगा फैक्ट के साथ। एक फैक्ट, जैसे आप 10-20 को फैक्ट सीख जाइएगा, आप समझिए कि टोटल 100 टाइप का चीज है जो आपको सीखना है, वही चीज हर किताब में कॉमन है। वो 100 चीज कैसे सीखिएगा, होगा 300 बार पढ़िएगा, सीख जाइएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर इनिशियल निकालना तो इसको 100/2m कर दिए। आप फिर कह रहा 10% की वृद्धि, तो फाइनल हो गया 110/2m। अब फिर लगा दिए प्रतिशत चेंज, यानी या तो लाभ हुआ होगा या तो हानि हुआ होगा। बदलाव का मतलब या तो लाभ या तो हानि। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100। बोलो, इसका और भी सवाल हम करवाएंगे। अब एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। हम जो आपको पढ़ाए हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर 2 को फॉर्मूला, एगो 12 mv², एगो p²/2m। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या था, E बराबर mc²। उन्होंने कहा था द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, इसी को हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। बोलो, इसी पर परमाणु बम, नाभिकीय बम आधारित है। डायरेक्ट ऊर्जा का स्रोत कौन है, डायरेक्ट ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य ना, बोलवे नहीं करेगा। प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य।
कंपन के कारण ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होता है। बोलो न रे, कंपन के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? W बराबर फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं आपको, FS cos थीटा, S 0 तो W 0, थीटा 90 तो W 0, F 0 तो W 0। बोलो न रे, क्या cos थीटा का मान -1 से 1 के बीच होगा तो E ऋणात्मक तो भी ऋणात्मक, E धनात्मक तो भी धनात्मक, E 0 तो भी 0। दीवार पर धक्का लगाएंगे कार्य, हाथ में पत्थर लेकर खड़े हैं, कार्य कितना? कार्य की कोई दिशा होती है, ऊर्जा का कोई दिशा होता है। बोलो न रे, नहीं समझा? कार्य करने की क्षमता को, हाँ, वेग के कारण जो ऊर्जा होगा उसे गतिज ऊर्जा, अस्थिति के कारण जो ऊर्जा होगा स्थितिज ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया? किसने दिया? समझ में आया? पक्का? हल्ला नहीं ना करेगा? देखो 20 मिनट जा दीजिए पढ़ाई से, चला हल्ला नहीं करना, नहीं तो मामला गड़बड़ा देंगे हम। तोरा बोलेंगे कुछ नहीं, कर हम तोहर सब कर्म देंगे, याद रखना। क्योंकि दोबारा ना तोरा पास इतना पैसा होगा जो तू देगा दोसर को, अन्य तोरा इतना फुर्सत है। उमरून देखेगा 40 साल हो गया है। थैंक यू वेरी मच। जो लोग बाहर वाले हैं और अगर 1 आध 2 दिन के लिए घर जाना है तो